नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। लोकसभा चुनाव के दौरान हुए काले धन के लेन देन के मामले पर क्या मध्य प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा होगा? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने इस मामले में सरकार से मध्य प्रदेश के 4 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। लेकिन अब इस मामले पर राजनीतिक रंग चढ़ना शुरू हो गया है और इसकी लपटें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तक भी पहुंच सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जबलपुर में आज बयान दिया कि इस हवाला मामले की जांच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तक जाएगी। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने तो कमलनाथ का चुनाव शून्य कराने के साथ उनके इस्तीफे की मांग भी कर डाली। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले पर बेहद संयमित दिखाई दिए। ये उनका नेचर भी है, बहुत ज्यादा तल्ख वो बोलते नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश मिल जाने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। कांग्रेस की निगाह में ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, जिसके जरिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश हो रही है। सीबीडीटी की रिपोर्ट अपनी जगह, चुनाव आयोग की चिट्ठी अपनी जगह। फिलहाल सवाल ये कि इस संभावित एक्शन के पीछे सरकार का यानी केंद्र सरकार का संदेश क्या है और एजेंडा क्या? 4 अफसरों के बहाने पूरी ब्यूरोक्रेसी को यह बताया जाएगा कि अब संभल जाएं? इस राजनीतिक हवाला से उठ रही हवाएं आखिर कौन सा नया तूफान लाएंगी? बहुतेरे हैं सवाल जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आज ये प्रूफ हो रहा है कि इन लोगों के इशारे पर जिन अधिकारियों की संलिप्तता इसमें पाई गई, जिन पर एफआईआर होने की बात हुई है, तो इनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, कमलनाथ और उनके सिपह सालारों के खिलाफ। व्यापम के घोटाले वाले मजे मार रहे हैं। कांग्रेस के हमारे पार्टी के लोगों पर जो अतकर्ण के नाम पर मकान ढाए जा रहे हैं, जेलों में ठूंसा जा रहा है। ये इसका भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र है। ये लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन के लेन देन का मामला सियासी बयानों के साथ इस तरह परवान चढ़ रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके करीबियों के ठिकानों पर पड़े आयकर के छापे इस अंदाज में ब्रेक के बाद सामने आएंगे, ये कांग्रेस को भी अंदाजा नहीं होगा। हालांकि अभी तक जाहिर तौर पर केवल सरकार के 4 अधिकारियों पर विभागीय एक्शन की बात आई है, लेकिन जैसा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जानकारी मिलने का इंतजार है, उसके बाद दोषी कोई हो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसी अभी जानकारियां मिल रही ईओडब्ल्यू को देने की बात कही है, जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर हम जांच करवाएंगे और कार्रवाई करेंगे। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने 28 अक्टूबर 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सीबीडीटी की रिपोर्ट के साथ पत्र भेजा था। पत्र में छापों में आए नाम के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज या ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। हालांकि 1.5 महीने से रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा है। मामला 2019 का, जब कमलनाथ के करीबियों और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी में 281 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी का पता चला था। इस दौरान मध्य प्रदेश और दिल्ली के बीच हुए संदिग्ध भुगतान से जुड़ी डायरी और कंप्यूटर फाइलें भी विभाग ने अपने कब्जे में ली थी। हालांकि कांग्रेस की निगाह में ये केवल संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश है। चुनाव आयोग भी इनके गिरफ्त में आ गया और इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से लड़ेगी इन सब मामलों में, चाहे वो सड़क हो, चाहे कोर्ट हो या कहीं पे भी। कांग्रेस इसे बदलापुर का नाम भी दे रही है, लेकिन क्या शिवराज 4 अफसरों के बहाने बाकी नौकरशाही को संदेश दे रहे हैं कि सियासत के साथ आस्थाएं न बदली जाएं? सवाल ये है कि अगले दिनों में जब परतें खुलेंगी तो ये मामला क्या सियासी शक्ल लेगा? बात केवल कमलनाथ की नहीं, क्या वाकई कांग्रेस के लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे हैं? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है जेपी धनोपिया, ये पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। धनोपिया जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष दीक्षित। मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। आज शुरुआत मनीष जी से करेंगे बजाय पॉलिटिकल गेस्ट के। मनीष जी, 2019 का ये मामला, एफआईआर के निर्देश हुए अब
बिटवीन द लाइन क्या पढ़ पा रहे हैं आप? देखिए प्रवीण जी, 2019 में जो कार्रवाई हुई थी और उसी की परिणति है ये, जरूर हम कह सकते हैं कि इसमें शायद कुछ देरी हो गई। और जहां तक बिटवीन द लाइन्स की है, तो आप ये देखिए कि इसमें कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ रहा है या दिख रहा है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि आगे क्या होगा। बट जो तार है या जो संकेत है, चेन ऑफ इवेंट्स अगर आप देखो तो वो उन बड़े नेताजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और आप ये मानते चलिए कि मध्य प्रदेश में अगर कमलनाथ जी पे अटैक हुआ, कमलनाथ जी इस पूरे मामले में कहीं बैकफुट पर आए या फंसते दिखे, तो आप ये समझिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो रही सही स्थिति है वो और बद से बदतर होगी, क्योंकि ना तो उनके पास अब कोई इतना बड़ा कद का नेता बचा है, और नेता तो बहुत है बट उन नेताओं को मैनेज करने वाला आदमी भी चाहिए। एक्चुअली कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो गुटों की पार्टी रहती है। एक वोट उनने का पचौरी वोट, उनने का दिग्विजय सिंह वोट, अजय सिंह वोट, फलाना वोट, फलाना वोट। कमलनाथ जी के आने के बाद ये हुआ था कि कम से कम ये लोग वोकल नहीं थे, अंदर अंदर जो भी चल रहा होगा बिल्कुल चल रहा होगा, मगर जिसको बोलते हैं कोई विद्रोह के स्वर नहीं थे, कुछ इस तरह की बातें नहीं थी। तो ये जो जिसको बोलते हैं एक अम्ब्रेला था कांग्रेस का, जिसमें छेद होने शुरू हो गए। ठीक है, दूसरे मेहमान जेपी धनोपिया को करते हैं। सबसे आखिरी में जाएंगे रजनीश अग्रवाल जी के पास, जिनकी पार्टी नीति नियंता है यहां भी और केंद्र में भी। तो जेपी धनोपिया साहब, क्या समझ पा रहे हो आप ये जो सीबीडीटी की जो रिपोर्ट है, इसकी वजह क्या है? अभी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश, वो भी उन लोगों पर जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के करीबी माने जा रहे हैं। धनोपिया जी देखिए प्रवीण जी, ये पावर प्रैक्टिस है जिस तरह से दबाव की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, और दबाव की राजनीति के तहत एफआईआर करने की बात की जा रही है। किस पर की जा रही है? उन 4 अधिकारियों पर जो ई टेंडरिंग में डायरेक्ट इन्होंने इंक्वायरी ओपन की थी, उनको दबाव में लाने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए इस तरह कार्रवाई करने की शुरुआत की जा रही है। मधु कुमार जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाए गए थे, उनको भाजपा के कार्यकाल का ही एक वीडियो निकाल के और भाजपा ने उनको हटवा दिया। आप इस अंदाज लगा लीजिए कि ये जो लोग हैं, ये सब पहले भाजपा के खास हुआ करते थे। 15 महीने उन्होंने कांग्रेस के अंदर काम कर लिया, तब वो कांग्रेस के नाम पर चिन्हित कर दिए गए, उनको प्रचारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स का मामला है, इनकम टैक्स अपना फैसला करेगा, इनकम टैक्स निर्णय लेगा, उसका कार्रवाई होगी। कहां से इस तरह की बातें हो जाएंगी कि साहब इस पर करिए, वो करिए, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको भी अपनी मर्यादाओं को रखना चाहिए। अगर ये 19 का मामला है, 2 महीने पहले, जैसा आपने खुद बताया है कि मध्य प्रदेश में आ गया था, ये रिपोर्ट आ गई थी, तो 2 महीने से क्या हो रहा है? 1.5 महीने से भाई, अगर ये सही होता तो ये उपचुनाव में तुम्हारा कबाड़ा कर देते। जैसे हम बोलते थे ये 35 करोड़ रुपए खा गए, गद्दार है, ये भी बोल रहा है, तो चिल्ला है, देखिए साहब ये इनकम टैक्स का आ गया और ये चुनाव आयोग का आ गया। लेकिन सब फैब्रिकेटेड मामला है, प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। कमलनाथ जी दबाव में आने वाले नेता नहीं है। कमलनाथ जी का चाल चरित्र चेहरा बड़ा स्पष्ट है, वो 2 नीति नहीं लिखते, एक नीति के व्यक्ति हैं, और उनको दबाव में लाना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितने ही कुछ कर ले, ठीक है, अब रजनीश अग्रवाल को चर्चा में लाना जरूरी है। अब ले आता हूं, अभी वक्त बहुत है। पहला ही सवाल था, आऊंगा धनोपिया जी आपका। रजनीश अग्रवाल जी को चर्चा में लाते हैं। रजनीश अग्रवाल जी, कमलनाथ जी दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं है, ये धनोपिया जी का कहना है। आप लोग निशाने पर रखना चाहते हो उन्हें, नंबर 1। और नंबर 2 के वो जो 2 डिपार्टमेंट है, परिवहन और महिला बाल विकास, ये उस वक्त जो है वो सिंधिया जी की करीबी मंत्रियों के पास थे। तो क्या आप भी कुछ बिटवीन द लाइन बताइए भाई। देखिए, ये मामला केवल कमलनाथ जी तक जुड़ा है ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के जिन अधिकारियों का जिक्र है मात्र उतना भर नहीं है। अप्रैल 2019 अगर मैं सही हूं तो महीना अप्रैल का ही था जब इस प्रकार की कार्रवाई हुई थी। सेंट्रल एजेंसीज ने की थी और प्रमाण के साथ में की थी, पारदर्शिता के साथ में की थी। ये 2 साल में तमाम प्रकार के जो होमवर्क उनको करना चाहिए वो होमवर्क किए हैं, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने अपना साझा जो भी दस्तावेज हैं वो करते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा। इलेक्शन ऑफ इंडिया ने फिर यहाँ CS के लिए कहा है। तो मुझे लगता है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई बढ़ रही है। एक राजनीतिक दल का दिल्ली के मुख्यालय में 20 करोड़ भेजे जाने का मामला, तुगलक रोड चुनावी घोटाला, तो कमलनाथ जी तो बीच के आदमी हैं, मामला तो ऊपर तक का है।
कई अधिकारी जो जिसमें घेरे में रहे हैं, मामला उसका है। ये यहाँ वहां की बात करके ये कांग्रेस बच नहीं सकती, क्योंकि जिस प्रकार से ये उगाही चलती है सत्तारूढ़ कांग्रेस के राज्यों से, जिस प्रकार का पैसा उगाया जाता है, एक खानदान के पास में भेजा जाता है, वो हो जाए। पोषण आहार का पैसा खा गए, बच्चों के पोषण आहार का पैसा भेजा, इसमें उल्लेख है उसमें। ये पटक्षेप कब होगा इस मामले का? कौन कौन लोग फंस सकते हैं और आगे जाने वाले वक्त सारी चीजें स्पष्ट वहां तो हो गई। मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। ये सेंट्रल एजेंसीज, इलेक्शन ऑफ इंडिया, और अगर मामला कोर्ट में ले जाना होगा तो कोर्ट में, इसमें कुछ लोग कोर्ट में भी गए हैं, जब उनके यहाँ छापा पड़ा था तो वो कोर्ट में भी है मामला। तो मुझे लगता है भरोसा रखना चाहिए देश की संवैधानिक संस्थाओं पर। एक खानदान या एक पार्टी इस देश के संविधान, इस देश के न्यायालयों से ऊपर नहीं हो रखना सकती। चाहिए, और जो फंसेगा वो उस पर कार्रवाइयां होगी, धड़ाधड़ होंगी। ठीक है, ज्यादा विश्लेषण बहुत बेहतर तरीके से मनीष जी कर पाएंगे। यही सवाल जो मैंने रजनी जी से पूछा, मनीष जी की तरफ लेके जाऊंगा। मनीष जी, परिवहन डिपार्टमेंट गोविंद राजपूत के पास था और महिला बाल विकास इमरती देवी जी के पास था। अब इसका बिटवीन द लाइन समझाइए आप दर्शकों को, क्या है? प्रवीण जी, ये दोनों ऐसे विभाग हैं क्योंकि अगर जो अभी रूलिंग पार्टी है वो ऐसा बोलेगी पूरे भ्रष्टाचार जो है 15 महीने में ही हुआ है परिवहन विभाग में और महिला विकास विभाग में, तो ऐसा है नहीं। क्योंकि परिवहन विभाग के बारे में सबको पता है, इवन उनको भी पता है जिनकी राजनीति में या ब्यूरोक्रेसी में रुचि नहीं, उनको भी मालूम है कि परिवहन में काम कैसे होते हैं, परिवहन में पोस्टिंग कैसे होती है। और महिला बाल विकास की जहां तक बात है कि बहुत कल से बहुत सुनने में आ रहा है कि पोषण आहार का पैसा खा गए। मैं केवल एक छोटी सी बात बोलूंगा प्रवीण जी, कि पिछले अगर 15 सालों में जो केवल पोषण आहार का पैसा खर्च हुआ है मध्य प्रदेश में, वो 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में है। जब इतनी बड़ी राशि इन्वॉल्व है किसी में, और हमारी जो सबसे चिंताजनक बात है ये कि पोषण आहार में जो कुपोषण की स्थिति थी हमारी, उसमें सुधार हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, बट सुधार वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। तो ये पहली बात तो ये कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एक सरकार में भ्रष्टाचार होता है इन विभागों में, ये सभी सरकारों में होता है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस और भाजपा के जो लोग बैठे हैं वो भी इसको हालांकि पब्लिकली स्वीकार नहीं करेंगे, बट ये बिल्कुल तय है। इस पूरे मामले में प्रवीण जी जो एक बात खटकती है वो ये है कि अगर जैसे सीबीडीटी कोई कार्रवाई करता है, जो सीबीडीटी कार्रवाई करता है, सीबीडीटी खुद कॉम्पिटेंट है एक्शन लेने के लिए। इलेक्शन कमीशन को जहां तक मुझे जानकारी है, इलेक्शन कमीशन तब इन्वॉल्व होता है कि जब किसी जनप्रतिनिधि के बारे में बात हो। जैसे आपको याद हो पेड न्यूज का मामला आया था, नरोत्तम जी के मामले में इलेक्शन कमीशन बीच में आया था, बट अधिकारियों के बारे में इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन, ये थोड़ा मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। पता नहीं कोई नया इसमें प्रोसीजर। मैं जवाब देना चाहता हूं पूरे मनीष जी की बात का। हाँ प्लीज बताइए। बिल्कुल, तुरंत फिर उसके बाद जेपी धनोपे जी को करेंगे। रंजीत जी जवाब तुरंत जवाब दे सकते हो तो दर्शकों के लिए पहली बात तो ये है कि कभी भी पहली बात तो ये है मनीष जी कि कभी भी कोई भी भ्रष्टाचार का मामला आता है, तथ्य प्रकरण के साथ में आता है, तो हमें उसके जनरलाइज नहीं करना चाहिए। अरे साहब ये तो चलता है, ये तो सभी कर रहे हैं, ऐसा तो सभी सरकारों में होता है ना। ये प्रकरण है, बाकायदा पंजीबद्ध हुआ है, मामला अनअकाउंटेड और अनऑथराइज्ड सोर्सेस से पकड़ा गया है, तो होना चाहिए कार्रवाई। और हम उस पर फोकस्ड बात करें, जनरलाइज ना करें, क्योंकि 280 करोड़ 290 करोड़ 80 कंपनियों में पैसा विदेशों में भेजा जाना, तमाम प्रकार की जो सब साझा किया, आपसे कोई अछूता नहीं है कोई भी तथ्य। एक बात, और दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि ईसीआई ने जब चुनाव के बीच पैसा अवैध रूप से पकड़ा जाए तो निश्चित तौर पर चुनाव के संचालन के दौरान जब इस प्रकार की राशि पकड़ी जाती है तो वो काम चुनाव आयोग का बनता है। और वो उसमें हवाला दिए हैं कि चुनाव के जिक्र के, आपको पता है ना, आप तो अचूता तो नहीं है, मीडिया में सारी रिपोर्ट्स हैं उसको लेकर कि चुनाव में फलाने को भेजा गया, फलाने इनको दिया गया, ढिमका दिया गया, सारे उल्लेख हैं इसके। तो जब चुनाव के दौरान, चुनाव के बीच में इस प्रकार का बड़ी अरे भाई जिस वक्त निर्देश जारी हुए तब थोड़ी चुनाव चल रहा है, ये सवाल होगा, जिम्मेदारी नहीं है क्या मनीष जी का? एक बार धनोपे जी को शामिल करते हैं, मोटी मोटी बात आपकी ले नहीं, उससे मतलब नहीं है साहब। चुनाव का मामला भी आया, आऊंगा सर। हाँ, अप्रैल 2019 का मामला कल आऊंगा। आचार संहिता नहीं लगी थी, आज भी आचार संहिता नहीं लगी है। चुनाव का कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है।
और चुनाव के मामले में अभी मेरे मित्र बोल रहे हैं जल्दबाजी नहीं करें, तो बात सही है। डंपर, बम्फर, व्यापम, ई टेंडरिंग, पोषण घोटाला, ये सारे हजारों घोटाले इनके नाम पे पड़े हुए हैं, जिसमें सारे के सारे लोगों ने खनन माफिया सारे के सारे क्या नहीं किया है। भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। इनके पास कोई ऐसा नहीं है, एक चीज सिद्ध नहीं कर सकते, एक प्रूफ नहीं कर सकते। ये तो संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोगों को बदनाम कराने का एक प्रोग्राम है इनका, जो करते रहते हैं बैठे बैठे। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी गले गले तो डूबी पार्टी है, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है। 35-35 करोड़ रुपए विधायक खरीदे गए थे, सबको मालूम है। अगर हमारा मुद्दा होता तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते कि इनका टैक्स का मामला था, ये पैसे पकड़े गए। लेकिन ये तो साबित कहां कुछ कर पाए भाई आप? मौखिक के अलावा साबित कहां कर पाए? ये तो डंडा चला रहे हैं ना भाई। अगर आपने 2 महीने पहले आ गया था तो क्यों नहीं बोला आपने? 2 महीने पहले आ गया था तो क्यों नहीं बोला आपने? क्यों कुछ नहीं करा? और जहां तक चुनाव की बात करते हो तो आपके गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने 2 महीने पहले आ गया था। क्या 2 महीने पहले आ गया था? ठेंगे पे मार दिया था। कह रहा 2 महीने पहले आ गया था, नहीं कर पाया था। आप क्या बात करते हैं? आया पेपर, अरे ऊपर तक फंसेंगे नेता, ऊपर तक। तुगलक रोड चुनावी घोटाला है। कमलनाथ जी तो एक अब केवल मुख्यमंत्री के नाते उन पर आरोप हैं। अडानी अंबानी मामला ऊपर तक फंसेगा, बचने वाला नहीं है। देश को जागीर समझ के लूटने वाले फंस रहे हैं। तीसरे मनीष जी का शामिल करूंगा। आऊंगा अरे चीख पुकार में नहीं बदल जाए ये बहस। एक सार्थक संवाद हम यहाँ करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेके। ये आरोप प्रत्यारोप में हो जाएगी। मनीष दीक्षित, माफ कीजिए, मनीष जी को लाऊंगा चर्चा में। मनीष जी रुक तो जाइए क्या? रजनी जी रुक जाइए पर 5,000 करोड़ के मामले में मनीष दीक्षित जी को शामिल करो। जमानत मनीष दीक्षित जी को मनीष जी टाइमिंग पर बात, मनीष जी टाइमिंग पर बात, मनीष जी टाइमिंग पर बात। क्या ये मान लिया जाए कि कमलनाथ का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो चल रहा था वो खबर हो सकता है सही हो? मनीष जी टाइमिंग पर बात, कमलनाथ पर निशाना लगाने की वजह क्या ये कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नाम चल रहा था, ये भी हो सकता है? मनीष जी टाइमिंग। प्रवीण जी, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है, मगर ये जो मुद्दा है ये ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चल रहा है। इसके बकायदा एविडेंसेस हैं और ये जरूर है कि वो आगे उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा तो कौन अपने क्या जवाब देगा, उसका क्या परिणति होगी। मगर जिसको बोलते हैं कि जो बीजेपी जो कर रही है बहुत अच्छी तरीके से, वो ये कर रही है कि अगर उसको किसी के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं या कोई आदमी भ्रष्टाचार में फंस रहा है या भ्रष्टाचार के उस कोई से लिंक मिल रहे हैं तो वो त्वरित कार्रवाई कर रही है। ये गलती जो है कांग्रेस लगातार करती रही। आप देखिए मध्य प्रदेश में कितने बड़े बड़े केस रजिस्टर हुए, इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी हमारे धनोपिया जी व्यापम, डंपर और इस तमाम की बातें कर रहे हैं, तो भैया उसमें हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन में चीजें नल एंड वाइड हो रही हैं तो फिर अब वही 2007 का डंपर अभी तक चलाने का कोई सेंस नहीं है। तो बीजेपी नहीं किया, मतलब सरकार ने जो किया है, तो ये किसी मतलब बिना जिसको बोलते हैं बिना आपके धुआं नहीं उठता, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और वो आगे पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन में। तो ये जो हुआ है जिसकी पर्दादारी, बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं। एक बार धनोपिया जी के पास जाने के बाद फिर रजनी जी के पास जाएंगे। धनोपिया जी, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, मनीष दीक्षित कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये प्लानिंग में भी आपसे आगे, मनीष जी ने तथ्यपरक बताया भी, और एग्जीक्यूशन में भी आगे। आप सिर्फ आरोप लगाते रहते, डंपर, व्यापम, ये तो प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट भी करा लेते हैं। अगर ये प्लान कर रहे हैं तो आपके आरोप के शक्ल में बोल रहा हूं मैं। ये बात सही है प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी बदला लेने में कभी विश्वास नहीं करती। हम बदलापुर की राजनीति नहीं करते, वरना हनी ट्रैप में कितने अंदर जाते, ई टेंडर में कितने जाते, व्यापक में कितने जाते, आपके साथ सारी चीज सामने है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बदले की भावना से काम नहीं करती है। जांच कार्रवाई चल रही थी और इन लोगों ने सरकार गिरा दी। कल कैलाश विजयवर्गीय ने बोल दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार गिरवा दी। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है? इसी में आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं ना, ये आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपना आईना देखें, इनको भी समझ में आ जाएगा क्या स्थिति है। हजारों करोड़ के घोटाले हैं इनके पास, व्यापम का हजारों करोड़ का है। और मैं तो आपसे साफ कह रहा हूं ना, अमित शाह जब गुजरात में थे, एक कोऑपरेटिव बैंक से नोटबंदी में 700 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है, रिकॉर्ड पे थी, खत्म कर दी गई है। कहां चले गए सारे के सारे लोग?
यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर नरोत्तम मिश्रा की इनकम टैक्स की रेड हुई थी, ड्राइवर और खानसामा के बाद 2.5-3 करोड़ 10 करोड़ रुपए निकले थे, कहां चले गए? ये सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए कांग्रेस पार्टी को बदनाम जवाब लेते हैं, जवाब लेंगे रजनीश अग्रवाल जी का, रजनीश अग्रवाल जी का जवाब लेंगे। रजनीश अग्रवाल जी, प्लानिंग में भी आ गए हो आप लोग, एग्जीक्यूशन में भी आ गए हो, कांग्रेस बदलापुर की राजनीति नहीं करती, ये कहना है धनोपिया जी का। जवाब 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 जवाब, हाथ के हाथ जवाब। नहीं, अगर हम बदलापुर की राजनीति करते तो इनके सारे बड़े नेता जेल में होते। और ये दुर्भाग्य है कि कई बार इनके नेताओं पर भ्रष्टाचार तमाम प्रकार के जो आरोप लगे हैं, अगर वो उस प्रकार की राजनीति हम करते तो केवल आरोप में सिद्ध होने का तो बात का काम है। दिग्विजय सिंह जी के 10 सालों से लेकर और बाकी तमाम मंत्री जेल में होते, जिनके लोकायुक्त ने कहा था अली बाबा 40 चोर मंत्रिमंडल को कहा था, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का मंत्रिमंडल दिग्विजय सिंह का होगा। हमने 15 साल में बदले। ठीक है, माफ कीजिए, लंबा जवाब लेना चाह रहा था मैं, लेकिन वक्त जो है इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उसी मनीष जी की बात के साथ ही खत्म करूंगा आज की बात। बहुत धन्यवाद आप तीनों का कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से समझ लेती है कि पर्दे के अंदर है क्या, और इतने अच्छे से फील्डिंग कर देती है कि सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा कसमसाने के अलावा और कुछ ज्यादा करने का मौका मिला नहीं, और वो पार्टी जो है बैकफुट में चली जाती है। तो कुल मिला के जब वो होगा मामला, जिस तरह से जांच का जो ऊंट है वो जिस करवट बैठेगा, तो हम जरूर आपसे इसको वावस्था कराएंगे। लेकिन फिलवक्त जो है हालात वो यही है कि अपर हैंड हो जाती है बीजेपी, और कांग्रेस को हमेशा की तरह बैकफुट पर ढकेल देती है। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।